कल के प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही था कि ये सब क्या है। किसको मैं कहूंगी ये जीवन है और किसको मैं कहूंगी ये परमात्मा है और किसको मैं कहूंगी कि ये सब ये एहसास है। किस किस को मैं कहूंगी, किस किस को कहूंगी, ये सब है क्या। मैं कौन हूं, ये कायनात क्या है, ये सब जो हो रहा है ये क्या है, परमात्मा क्या है, ये जीवन क्या है, ये जिंदगी क्या है। किस किस को कहूंगी कि ये सब क्या है, क्या कहूंगी। मैंने देखना है कि मैं क्या हूं, मैंने देखना है कि परमात्मा क्या है। इन रुखों को देखती हूं, एहसास गूंजता है कि ये सब क्या है। वेदों में लिखा गया, कुरान में लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया, मूल मंत्र है, गायत्री मंत्र है, हर मंत्र की बात की गई है। पर ये सब है क्या। वेदों ने एक बात कह दी, दिस इज इट। क्यों। जेवड पामे तेवड होवे, तिस ऊंचे को जाने सोई। देव होके ही देव की पहचान आती है। ये जीवन कोई किसी का नहीं कुछ करता, ये जीवन अपने आप में पैदा होता जाता है। तो हम परमात्मा किसको कहते हैं, ये परमात्मा है क्या। परमात्मा आज है टॉपिक दिस इज दैट। जैसे कल था टॉपिक व्हाट इज दिस। ये सब है क्या। किस चीज को मैं उठाती हूं और मैं उससे पूछती हूं कि तू कौन है, तू क्या है। और आज मैं कहती हूं ओ तू ही वो है। सब घट राम बोले, राम बिना क्या बोले रे। ये सब परमात्मा है। इस पानी की कलकल में परमात्मा है, इस जरे जरे में परमात्मा है, इस हवाओं में परमात्मा है। ये परमात्मा जिसको हम मानते हैं कि ये परमात्मा है, तो परमात्मा है क्या। परमात्मा का स्वरूप क्या है। हम कहते हैं कि परमात्मा हर चीज में है, परमात्मा हर रूप में है, परमात्मा हर रंग में है। हमारे को परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे पास क्या है जिससे हम कहेंगे कि ये है परमात्मा। मैंने परमात्मा की पहचान करनी है। मैं परमात्मा की पहचान कैसे कर पाऊंगी। मेरे को जिसको खुद की पहचान नहीं है, मेरे को जिसको अपनी माँ की पहचान नहीं है, मैं जिसको अपने बाप की पहचान नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि मैं परमात्मा की पहचान कर लूंगी कि परमात्मा क्या है। कैसे मुझको परमात्मा कैसे दिखाई देगा। मैंने परमात्मा के दर्शन करने हैं, मैंने परमात्मा का दीदार करना है। सब कहते हैं कि हमने आत्मबोधि होना है, सब कहते हैं कि इस इंसान को परमात्मा का रूप मिला हुआ है, इसने परमात्मा के दर्शन किए हुए हैं। सब कहते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है वो क्या है, हमारी आत्मा क्या है, हमारी समझ क्या है, हमारा मन क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, हमारे एहसास क्या है, ये सब है क्या। हमने इनको पहचानना है। हम कैसे पहचानेंगे। बाबा कबीर ने कह दिया, कोई बोले अल्लाह, कोई बोले राम,
सब धर्मों ने बात कर दी एक परमात्मा की। क्या हम आज तक इस चीज को पहचान पाए हैं? हमने हर साल तीर्थ किया, हमने हर साल हज किया, हमने हर साल हर दिन जाप किए, तप किए, व्रत किए, दिन दिहाड़ मनाए। हमने कभी भी किसी के चेहरे पर वो सुकून नहीं देखा जिसको हम कहते हैं परमात्मा। ये परमात्मा क्या है? बड़ी बड़ी बातें कही है, बड़ी बड़ी बातें सुनी है। हमने देखा है कि कहते हैं कि परमात्मा का जो रूप होता है, परमात्मा का ऐसा स्वरूप होता है। कैसा रूप होता है परमात्मा का? कैसा स्वरूप है परमात्मा का? कोई बयान कर पाएगा? मैं जहां पर बैठी हूं, मैंने देखना है आज। जहां तो जो मैं परमात्मा को मानती नहीं, जहां मैं परमात्मा को मानती हूं, मुझको माहौल मिल गया परमात्मा को मानने वालों का, तो मैंने परमात्मा को मानना शुरू कर दिया। अगर मुझको माहौल मिल गया कि मैं परमात्मा को नहीं मानती हूं, तो मैं नास्तिक हूं। अगर मैं परमात्मा को नहीं मानती हूं, मैं नास्तिक हूं, क्या मेरे में जीवन नहीं है? अगर मैं मानती हूं कि परमात्मा है, क्या मेरे में परमात्मा आ गया? ये परमात्मा किस चीज को कहते हैं? जिंदगी के तमाम हिस्से को देखती जाती हूँ, चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, तमाम जीवन की ओर ऐसे देखती हूँ कि जैसे मुझको जीवन कुछ समझाना चाहता है। कभी वो मेरी माँ का रूप लेता है, कभी वो मेरे बाप का रूप लेता है, कभी वो रुखों का रूप लेता है, कभी वो पानी का रूप लेता है, कभी वो हवा का रूप लेता है, कभी वो मेरे में सोच बनकर आता है, कभी वो मेरे में भावना बनकर बहता है, कभी वो मुझे किसी रिश्ते में जकड़ता है, कभी वो मुझको किसी रिश्ते में जकड़ता है। और मैं देखना चाहती हूँ ये परमात्मा है क्या, ये जीवन है क्या, ये ब्रह्मांड है क्या। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर परमात्मा हर जगह पर व्यापक है तो वो किसी नास्तिक में नहीं होगा। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं परमात्मा की होंद को नहीं मानता, वो खुद की होंद को मानता है, उसमें जीवन बहता है। परमात्मा को मानना ना मानना मेरी मान्यता हो सकती है, मेरी धारणा हो सकती है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। एक इंसान कहता है कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, दूसरा इंसान कहता है कि मैं परमात्मा को नहीं मानता, पर दोनों में ही सांसें चलती हैं, दोनों में ही जीवन बहता है, दोनों में ही माँ बाप बहते हैं, दोनों में ही रिश्ते नाते बहते हैं, दोनों में ही ये 5 तत्व का जहान बहता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर ये सब है क्या? हमने देखना है कि ये सब है क्या। क्या है ये सब? ये जीवन क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये कायनात क्या है, ये माँ क्या है, ये बाप क्या है। ये रचना रचने वाले ने उसको ऐसा रचा क्यों है? ये परमात्मा मेरे लिए सवाल है। मेरे लिए सवाल कोई भी दुनियावी नहीं है। ये संसार क्या है? संसार को मैंने देखना है परमात्मा की आंख से। मैंने अपनी आंख से परमात्मा को नहीं देखना। मैंने किसी हिंदू या मुसलमान या ईसाई की आंख से परमात्मा को नहीं देखना। मैंने परमात्मा को देखना है, संसार को देखना है परमात्मा की आंख से, ताकि मुझको पहचान आए कि मैं कौन हूं। मैंने आज तक अपने आप को देखा है अपनी बाप की आंख से। बाप कहता है कि मेरी बेटी भोली है,
मैंने देखा है खुद को अपनी माँ की आंख से। मेरी माँ मुझको कहती है कि तू सियानी कब होगी, तेरे को समझ कब आएगी। क्या मेरे बाप से कहने से मैं भोली बन गई हूँ? क्या मेरी माँ ने अगर मुझको कहा कि तू समझदार कब होगी, तो क्या मैं बेसमझ हो गई हूँ? अगर मुझको मेरे दोस्त मित्रों ने, रिश्ते नातों ने कहा कि जिंदर कमली है, तो क्या मैं कमली हो गई? मैं क्या हूं मुझको अभी तक नहीं पता। मैंने खुद को देखा है कि मैं भोली भी हूं, मैं कमली भी हूं, मैं समझदार भी हूं। ये है मेरी मानता, जहां ये है मेरी धारणा। क्योंकि मैंने आज देखना है परमात्मा क्या है। अमेजिंग। परमात्मा को देखने के लिए मुझको ये देखना पड़ेगा कि जो मुझको दिखाई देता है वो क्या है। मैंने वो चीज नहीं माननी जिसको मेरा दिल मानता है। जो चीज मेरे को दी गई है, बाप ने कह दिया कि ये भोली है। क्या मैं भोली हूं? मैं देखती हूं कि मैं भोली नहीं हूं। मैं भोली कहां पर हूं? मेरे बाप को मैं भोली दिखाई देती कहां से हूं? अगर बीबी ने मुझको कह दिया कि ये बेसमझ है, तो समझदार कब होगी? मैंने देखना है कि बीबी को मैं बेसमझ, ना समझ कहां से दिखाई देती हूँ। मेरी ऐसी कौन सी ना समझी है कि जहां पर बीबी का ध्यान जाता है और बाप का ध्यान नहीं जाता। बाप का ध्यान वहां पर जाता है जहां पर मैं भोली हूँ। मेरी माँ का ध्यान वहां पर जाता है जहां पर मैं ना समझ हूँ। लोगों का ध्यान वहां पर जाता है जहां पर मैं कमलापन खिलाती हूँ। ये तीनों मेरे को संकेत करते हैं मेरे ही तीन गुण रूप का। बाप कहता है भोली है, माँ कहती है ना समझ है, और लोग कहते हैं कमली है। ये तीनों ने मेरे को संकेत दिया है मेरे गुण रूप का। मेरे जे गुण ने, मेरी जे क्वालिटी है। जब हम परमात्मा को कहते हैं वो सर्वव्यापक है, तो हम ये भूल क्यों जाते हैं? जब हम मंदिर में जाते हैं ये कैसे भूल जाते हैं कि जो मस्जिद में जाता है, जो गुरुद्वारे में जाता है, उसमें ये परमात्मा नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा परम आत्मा है। परमार्थ है वो। फिर हम उस वक्त ये कैसे भूल जाते हैं? जब मैं गुरु घर में जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये तो इस्लाम की कम्युनिटी का बंदा है और ये हिंदू धर्म का बंदा है। परमात्मा के गुण रूप को जिसको मैं मानती हूँ, उसको मैं इग्नोर कैसे कर देती हूँ। मैं तो अपने बाप ने मुझको कहा कि तू भोली है, मैं तो उसको इग्नोर ना कर पाई। मैंने देखना है कि मेरा बाप मुझको भोली कहाँ से कहता है। अगर मेरी माँ ने कहा है कि तू ना समझ है, मैं तो उसको भी इग्नोर ना कर पाई, क्योंकि मैंने देखना है कि मेरी माँ को मैं ना समझ कहाँ से दिखाई देती हूँ। अगर लोगों को मैं कमली लगी, नादान लगी, उन्होंने मेरी नादानी को कहां से देखा और कहां से पकड़ा, और उनको मैं नादान लगी। अमेजिंग नहीं? हमारे आगे किसी की गुण रूपता आती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हम उसके तहत उस इंसान के साथ डील करते हैं। परमात्मा के साथ हम डील क्यों नहीं वैसी कर पाते?
हाँ, इंसान जो दिखाई देता है उसके साथ हमारा भरोसा है। वो हमारी आंखों को, हमारी 5 इंद्रियों को दिखाई देता है। हम उसको सुन सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं, हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। परमात्मा हमको दिखाई नहीं देता। परमात्मा को हम सुन नहीं सकते, परमात्मा को हम देख नहीं सकते, परमात्मा को, हमको परमात्मा सुनाई नहीं देता। हमने जो सुनने की कला सीखनी है, जो देखने की कला सीखनी है। रूप रंग आकार दिखाई देता है, पर परमात्मा दिखाई नहीं देता हमको। हमको जो चीज दिखाई देती है, हम उस पर बहुत भरोसा करते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर भरोसा नहीं होता। परमात्मा हमारी एक मान्यता है, परमात्मा हमारा जीवन नहीं है। रिश्ते नाते, रूप रंग आकार, संसार हमारा भरोसा बन जाता है, जो हमको सुनाई देता है। इन 5 तत्वों की सत्ता क्या है, इन 5 तत्वों का जड़ क्या है। साथ साथ मैं गलत काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पानी पानी के साथ चल रही हूँ और गिरने का भी थोड़ा सा खतरा रहता है। परमात्मा इंसान के गुण रूप में से जब हम परमात्मा की पहचान करते हैं, शायद हमको समझ लग जाए, जिसको हम कहते हैं ये सब क्या है, शायद उसमें से ये पता चल जाए ये वो ही है। परमात्मा की पहचान आएगी हमको गुण रूप से। इंसान की पहचान करते हैं हम गुण रूप से। इंसान हमको सुंदर दिखाई देता है, पर उसके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, हमको उसकी बोलचाल अच्छी नहीं लगती तो हम उससे भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम। परमात्मा की अभी तक हमको पहचान नहीं आई। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। परमात्मा की पहचान नहीं आई। परमात्मा की पहचान कैसे आएगी? गुण रूप के जरिए। इंसान की पहचान कैसे आएगी? गुण रूप के जरिए। किसी रुख की पहचान कैसे आएगी? गुण रूप के जरिए। हर चीज की पहचान हमको आती है उसके गुण के बदले। गुण की पहचान कहाँ से आती है? उसके कर्म के जरिए। हम ऐसे हैं, हम अपने गुणों को अवगुण बना लेते हैं। हम ऐसे हैं, हमको अपने गुणों की रखवाली करनी नहीं आती, जिसके कारण हम फिसल जाते हैं और हम उस चीज से वांझे रह जाते हैं जो हमको पहचान देगा हम कौन हैं और परमात्मा क्या है, जिस संसार क्या है। हमको संसार में चलना नहीं आता, हमको खुद में चलना नहीं आता। हम पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा कैसे कमाएंगे? हम खुदा को कमाना चाहते हैं तो रब को कैसे कमाएंगे? हम कोई भी कमाई नहीं कर पाएंगे जब तक हमको उसके गुण रूप का पता नहीं चलता। गुण रूप है, एक क्वालिटी है हमारी योग्यता है। परमात्मा की पहचान उसकी योग्यता से आएगी, इंसान की पहचान उसकी योग्यता से आएगी, एक रुख की पहचान भी उसकी योग्यता से आएगी। रुख की पहचान, इतने रुख लगे हुए हैं और मैंने इन रुखों को पहचानना है, मैं कैसे पहचानूंगी? रुख के फूल से पता चलेगा
कि ये कौन सा रुख है। रुख से के फल से पता चलेगा कि ये कौन से फल है। संतरे का रुख लगा हुआ है, कितने लगे हुए हैं संतरे, जहां पर दिखाती हूँ। अगर संतरे ना होंगे हमको संतरे के रुख का पता नहीं चलेगा। जो फल होता है, जो क्वालिटी होती है, जो फल होता है, इंसान का जो स्वभाव होता है, उससे हमको पता चलता है। स्वभाव का पता चलता है हमको हमारे कर्म से। हम कर्म कैसे करते हैं। इस रुख ने कितने मेरी क्वालिटी क्या है पता नहीं। जहां पर आके मौसम बदल गया, मेरे मन की धारा बदल गई। गुण रूप की बात करती हूँ, एकदम मैंने देखा कि मेरा मूड बदल गया। हवा चलने लगी, मेरा मूड बदल गया, मेरे में हंसी आ गई। और ऑफ कोर्स मेरे बाल खुले थे और मैंने अपने बालों को हाथों से पकड़ लिया, उड़ रहे थे। एकदम मेरे में मुस्कुराहट आ गई, जैसे कोई चीज मेरे को छू कर लगी है, जैसे मेरे भीतर से कुछ गुजरा है। ये क्या है? ऐसे लगा मेरी आंखों में चमक आ गई, ऐसे लगा जैसे मुझको कोई देखता है। अचानक एनवायरनमेंट चेंज हो गई मेरे में। मैं देखा गूंजती हुई चलती हुई हवा में से मेरे में साइलेंस आ गई। साइलेंस का अपना स्वभाव है। साइलेंस एक गुणवत्ता है, इस ब्रह्मांड का गुण रूप है साइलेंस। चुप, चुप में से हम पैदा होते हैं, चुप में से सब कुछ होता है, चुप में से हम गुजरते हैं। हर चीज चुप में खड़ी है। चुप की गहराई में फिर स्पेस है, स्पेस में फिर खालीपन है, खालीपन में फिर शून्य है। इस चुप की क्वालिटी में 4 स्टेज आगे आती हैं। चुप पहली स्टेज, स्पेस दूसरी स्टेज। इनमें एक मौजूदगी होती है, वो मौजूदगी होती है हमारी सबकी। जैसी मेरी साइलेंस में मेरी मौजूदगी है, क्या मैं उस साइलेंस में इस रुख की मौजूदगी को भी महसूस कर सकती हूँ? क्या मैं उस रुख की मौजूदगी में मैं इस स्पेस की एनर्जी को भी महसूस कर सकती हूँ? क्या मैं उस एनर्जी में उसके खालीपन अस्तित्व को भी महसूस कर सकती हूँ? क्या उस खालीपन में भी मैं उस खाली एहसास को महसूस कर सकती हूँ? वो जो खालीपन में खाली एहसास है, वो है हमारा असली अस्तित्व। उसकी क्वालिटी क्या है? वो है खालीपन में खाली, वो है स्पेस में स्पेस, वो है रुख में रुख, वो है जिंदर में जिंदर, वो है बगदे पानी में बहते पानी में बहता पानी, वो है चलती हवा में सरसराहट। वो सब ये गुण रूप किसका है? ये है खालीपन का। जो भी चीज मौजूद है वो अपने ही स्वभाव में कायम है। मैंने देखना है मिट्टी का रूप रंग क्या है, मुझको मिट्टी होना पड़ेगा। मैंने देखना है रुख का रूप रंग क्या है, मुझको रुख होना पड़ेगा। मैं रुख कैसे हो सकूंगी, मैं मिट्टी कैसे हो सकूंगी? इसकी बिने सिर्फ एक है, इसकी धरती सिर्फ एक है, वो है साइलेंस। साइलेंस की गहराई में फिर 3 स्टेज जाती है।
उन 3 स्टेजों में से गुजर के मुझको एक चीज दिखाई देती है, वहां पर मेरी मौजूदगी है काले रंग की, सी थ्रू, पानी की तरह। जैसे अंधेरी रात में बहते पानी के पास चले जाओ और बहते पानी में थोड़ी सी आपको कहीं से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। जो रोशनी आती है बहते पानी में रात के अंधेरे में, वो है आपकी मौजूदगी। आप अपनी मौजूदगी में बहते हुए पानी को देख रहे हो। जहां पर हमारी आंखें हैं वो काम करती हैं रोशनी के जरिए। जब वो देखती है बहते हुए पानी को, उसको दिखाई देता है वो काला, बहता हुआ पानी काला दिखाई देता है। और उस बहते हुए पानी में रोशनी के जरिए जो हमको पानी दिखाई देता है, उस रोशनी को हमने अपनी मौजूदगी समझना है। क्योंकि हम आज 5 तत्व के जरिए अपनी मौजूदगी को देखना चाहते हैं। हमारी मौजूदगी जो है 5 तत्वों के जरिए देख रही है, एक दिशा बनी हुई है। हमको अपने विषय के लिए एक वस्तु चाहिए। हमने उस वस्तु को, रोशनी को वस्तु का रूप बना लिया। अब रोशनी में हमको अंधेरे में बहता हुआ पानी दिखाई देता है। जैसे हम बहते हुए पानी को अंधेरे में देखते हैं रोशनी के माध्यम से, वहां पर कोई माध्यम नहीं होता, वहां पर हम मौजूद होते हैं उस रोशनी की तरह। जैसे रोशनी है, आज हम उसको देख रहे हैं अपने ही आगे, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, हम आत्मबोधी नहीं है, हमको हमारी आत्मा का ज्ञान नहीं है। पर हमारी आत्मा का ज्ञान हमको कैसे मिलेगा? सबने कहा है कि ये है आत्मबोध, पर आत्मबोध होता कैसे है? आत्मबोध की क्वालिटी क्या है? आत्मबोध का स्वरूप क्या है? हमको सबने कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक कैसे है? रोशनी की तरह अगर वो सर्वव्यापक है, हमको किसी ने ये नहीं दिखाया कि हम उसको देख कैसे सकते हैं। अगर वो रोशनी है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता? हमारा जीवन वो जमीन नहीं बना जिसको कहते हैं चुप की जमीन। वहां पर बहती हमारी होशमंदी वो नहीं बनी जो बहते हुए पानी की है। पानी की कलकल हमारी वो स्थिति नहीं बनी जिसमें हमारी कॉन्शियस बह सके। मैंने आत्मबोध की अवस्था को रिवील करना है, प्रकट करना है, उसको डेफिनेशन देनी है। मैं कैसे दूंगी? कौन सा ग्रंथ है जिसने ये लिखी है डेफिनेशन कि आत्मबोध की ये डेफिनेशन होती है? आपकी उस वक्त स्थिति क्या है? आप उस वक्त देख क्या रहे हो? आप उस वक्त समझ क्या रहे हो? आपकी उस वक्त दशा क्या है? आप उस वक्त बहते कहां से हो? आप वहां पर कैसे हो? आपने अपने आप को देखना है तो आप उसको लिखोगे कैसे? मैं बयान करना चाहती हूं तो मैं बयान कैसे करूंगी? मैं वहां पर कैसी थी? अगर मुझको आत्मबोध की प्राप्ति है, मैंने उसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती कि गुरु की जरूरत है, गुरु बनाओ, आपको आत्मबोध हो जाएगा। आत्मबोध है क्या? मेरे को ये कहना पड़ेगा, आत्मबोध की डेफिनेशन देके उसके गुण, उसके अवगुण, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था को बयान करना पड़ेगा कि इंसान के दिल में जे घायल कर जाए और वो इसके लिए उतावला हो जाए। हम सब पैसे के लिए उतावले हैं, हम सब प्यार के लिए उतावले हैं,
हमारे में से कौन है जो खुद सन्यासी बनना चाहता है, जो अपने बच्चों को सन्यासी बनाना चाहता है? कोई भी नहीं। हम सोचते हैं कि हम मंदिर में जाएंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा, हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम मस्जिद में जाएंगे, परमात्मा अल्लाह हमारे घर में आ जाएगा, अल्लाह की रहमत हम पर बरसने लगेगी। हम सोचते हैं अगर गुरु घर जाएंगे, जप तप पूजा पाठ हवन हज करेंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका जीवन सुखी हो गया है, जो फिक्र से ही मुक्त हो गए हैं? कितने लोग हैं जो 50-50 साल से गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, उनका जीवन कितना सुखी हो गया है? वो कितने सुखी हैं? क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ वहीं पर अटके हुए हैं, जो हमको ये नहीं बता सकते कि आत्मबोध है क्या, परमात्मा क्या है। सब कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा है क्या? परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? परमात्मा का बयान किसी ने आज तक क्यों नहीं किया? अगर वो सर्वव्यापक है, हमको तो मंदिर की तरफ जाते वक्त ही हमारे में ये आ जाना चाहिए, मैं नहीं हिंदू, मैं नहीं मुसलमान। अगर हमारा परमात्मा सर्वव्यापक है, वो हिंदू में भी है, वो मुसलमान में भी है, वो सिख में भी है, वो ईसाई में भी है, वो कुत्ते में भी है, वो जानवर में भी है, वो रुख में भी है। हमारे में ये चीज क्यों नहीं आती? क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरक्की होगी, पदार्थ की तरक्की होगी, धर्म की कोई तरक्की हुई ही नहीं। किस धर्म की तरक्की हुई है? व्यक्ति की तरक्की हुई है। वो थोड़े से हैं जिन्होंने आत्मबोध की प्राप्ति की हुई है, वो थोड़े से हैं। हम सब पैसे की प्राप्ति के लिए तो पक्के हैं। हमारे में कौन से इतने इंसान हैं जो आत्मबोध की प्राप्ति के लिए तैयार हैं? कौन है इतने इंसान? सब अपने बच्चों को कंप्यूटर में आज माहिर बनाना चाहते हैं। कौन है जो अपने बच्चों के जीवन को सुखी करने के लिए आगे बढ़ता है कि हमारा बच्चा जीवन में सुखी हो जाए, हमारे बच्चे को जीवन में समझ आ जाए कि मैंने जीवन को जीना कैसे है? कौन है हमारे में से? हमारे पर धर्म का तो कोई असर नहीं है, हमारे पर समाज का असर है, हमारे पर संसार का असर है। संसार को हम देखते हैं कि जो तरक्की करता है, हमने कब देखा है कि परमात्मा तरक्की करता है? परमात्मा तरक्की करता ही नहीं। हम परमात्मा हमारे लिए एक मानता है, परमात्मा हमारे लिए सिर्फ एक धारणा है। कोई कहता है मैं नास्तिक हूँ, कोई कहता है मैं आस्तिक हूँ। गुरुद्वारे में जाने से अगर मैं आस्तिक हूँ तो मैंने कब जाना है मेरी आस्तिकता की गहराई कैसी है? मैं तब ही जे जानूंगी कि मेरा बाप मुझको क्यों कहता है कि तू भोली है, जब मैं उस बिंदु पर पहुंचूंगी कि किस बिंदु की विंडो से, खिड़की से मेरे बाप ने मुझको देखा और उसको मैं भोली दिखाई दी, और मेरी माँ को मैं ना समझ दिखाई दी, और लोगों को मैं कमली दिखाई दी। परमात्मा मेरे को सर्वव्यापक दिखाई कैसे देगा? ये मेरी मानता है, मेरे उसको उस पर मुझको भरोसा नहीं है। मैंने सुना हुआ है और उस सुनी हुई बात पर मैंने भरोसा कर लिया है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। मेरी माँ कहती है कि तू ना समझ है। मेरे को बहुत जानना है कि मेरी माँ ने मुझको किस रूप से देखकर कहा है कि जिंदर तू ना समझ है। मैंने परमात्मा को जानना है, मैंने देखना है कि उसको सर्वव्यापक क्यों कहा गया है। कोई हिंदू नहीं मानता परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई मुसलमान नहीं मानता कि परमात्मा सर्वव्यापक है। वो कहता है कि मुसलमान बनोगे तो सर्वव्यापक को पाओगे। हिंदू कहते हैं कि हिंदू सबसे उत्तम है, सिख कहते हैं कि सिख सबसे बढ़िया है। गुरु बनाओगे तो परमात्मा को पाओगे, पर परमात्मा तो सर्वव्यापक है। कौन से रुख में भी
आपको पता है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, वो रुखों में भी है। और कौन से रुख ने किसको गुरु माना है कभी कि उसको गुरु की प्राप्ति चाहिए? गुरु की प्राप्ति से ही वो परमात्मा को, सर्वव्यापकता को पा सकता है। क्या हमारे में कोई ऐसी चीज है जो उस सर्वव्यापकता को देख सकती है, उसको जान सकती है, उसको समझ सकती है? वो शक्ति कौन सी है? हमारे धर्मों ने, हमारे ग्रंथों ने हमको ये क्यों नहीं सिखाया? उन्होंने ये तो कह दिया कि गुरु चाहिए, उन्होंने ये क्यों नहीं सिखाया कि गुरु की प्राप्ति करने से पहले गुरु की तरफ जाएगा कौन? अगर एक मेरे जैसा कमला इंसान गुरु की तलाश में जाएगा, क्या मेरे को सही गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं गुरु की पहचान करूंगी कैसे? जिसको खुद की पहचान नहीं है वो गुरु की पहचान कैसे कर पाएगी? अगर मेरे को गुरु की पहचान नहीं है तो मैं परमात्मा की पहचान कैसे कर पाऊंगी? मैंने सुना है कि वो सर्वव्यापक है, मैं तो खुद नहीं मानती। मेरी माँ कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, पर मेरी माँ अमीर में और गरीब में फर्क करती है। मेरी माँ काले और चिट्टे में फर्क करती है, काला और सफेद में फर्क करती है। मेरी माँ अपने और पराये में फर्क करती है, और वो कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। मेरी माँ मेरे लिए सवाल क्यों नहीं बनी? और मेरी माँ की मैं बात क्यों मानूंगी? जिसको मैं देखती हूँ कि जो सर्वव्यापक जिसको मानती है, उसकी बात को ही वो झूठा करती है। मैं नहीं मानने वाली। मेरा बाप कहता है कि तू भोली है। मैं क्यों मानूंगी कि मैं भोली हूँ? मेरे भोलेपन का मेरे को प्रूफ चाहिए कि मेरे बाप ने मुझको कहाँ से देखा है और किस रूप से देखा है कि उसको मैं भोली दिखाई देती हूँ। मैंने तो अपना भोला रूप देखा नहीं। मेरी बाप की नजर पड़ती है मेरे भोले रूप पर। भोली होंगी तो होती तो ही तो उसने मुझको कहा है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए तो सबने कहा है कि सर्वव्यापक है। पर मानता कौन है? जे हमारी मानता है, जे हमारी धर्म है, धारणा है, जे हमारा एक भरोसा है, पर वो भरोसा कितना पक्का है हमको कोई पता नहीं। पहले ही कदम पर हमारा भरोसा हमको कच्चा कर देता है जब हम फर्क करते हैं। कहाँ है सर्वव्यापकता? मेरे को कोई स्टेटमेंट देता है जीवन की, मैं क्यों मानूंगी? मेरे को कोई जीवन की स्टेटमेंट नहीं देता, मेरे को धर्म की स्टेटमेंट देता है, मैं क्यों मानूंगी? मैंने उसको जानना है। मानना बाद में होता है, जानना पहले आता है। जो चीज जानने के बाद आती है हमारे जीवन में, वो होती है सही मानता। अगर हम बिना जाने किसी भी चीज को मानते हैं, वो होता है विश्वास, वो होता है अनुमान, वो होती है धारणा। हमने मानना नहीं, हमने पहले जानना है। कोई भी चीज हमको कोई देता है स्टेटमेंट, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हमने उसको जानना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। जो जीवन का असली रूप है, जो जीवन का सच रूप है, वो रुख के लिए भी वैसा ही है, पशु के लिए भी वैसा ही है, 5 तत्वों के लिए वैसा है, इंसान के लिए वैसा है, हर चीज के लिए वैसा है। वो है सही और असली। बाकी जो कुछ भी बहता है वो सब हमारी धारणा है, हमारी मानता है। हम किस चीज पर भरोसा करते हैं और किस चीज पर भरोसा नहीं करते। प्यार का रंग एक सा होता है, पानी का रंग एक ही होता है, पर पानी में हम रंग डाल सकते हैं, लाल, पीला, नीला, काला। परमात्मा का रूप एक ही है, सर्वव्यापक, और वो होता है सी थ्रू। उसका रूप वो ही है। वो हमारे को दिखाई देता है, पर हमको देखना नहीं आता। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम सही उसका पता नहीं लगा पाएंगे।
सही जानना सदा ही सही मानना होता है। सही मानना वो ही होता है जो हमारी मानता से नहीं आता, हमारे जानने से आता है। अपने आप को प्रयोग कराना पड़ेगा, अपने आप में प्रयोगशाला बनना पड़ेगा। बीबी मेरी कहती है कि तू ना समझ है। बीबी कहां से कहती है कि तू ना समझ है? बीबी की मानता है। जे बीबी की मानता है, मैं बीबी को जे नहीं कहती, जे बीबी की धारणा है। बेटी वो होती है जो घर का काम करती है। बेटी वो होती है जो अपने ही भाई लोगों के काम आती है। बेटी वो होती है जो माँ बाप का कहना मानती है। माँ बाप चाहे गलत कहें, उसका कहना मानती है। बेटी वो होती है जो आंखें बंद कर माँ बाप के पीछे चलती है, फिर सास ससुर के पीछे चलती है। आंख खोलने का मतलब ही वो बेटी नहीं है। वेरी नाइस, गुड। मैं बेटी नहीं हूं क्योंकि मैंने आंखें खोलकर चलना है। अगर बीबी गलत है तो बीबी गलत है, अगर बापूजी सही है तो बापूजी सही है। अगर मेरी दोस्त की माँ सही है तो दोस्त की माँ को सही कहूंगी। वो मेरी धारणा है, जहां मैं ये जानती हूं कि सही क्या है, गलत क्या है। जो जानने से आता है वो सही है, वो मानता सदा सही होगी। जो हम किसी की बात सुनकर हमको लगता है कि ये बात जरूर सच्ची होगी, ये बात सही कहता है, वो हमारी किसी भरोसे के साथ टकराती है, हमको उस पर भरोसा आता है, वो हमारी मानता है, वो हमारा विश्वास है, हमारा अनुमान है। अनुमान से हम परमात्मा को नहीं खोज सकते। जानकर, जिंदगी के स्वभाव को जानकर, अपने खुद के स्वभाव को जानकर, रुख के स्वभाव को जानकर, इस 5 तत्वों के स्वभाव को जानकर हम जान सकते हैं कि परमात्मा का स्वभाव क्या है। वो ही स्वभाव है परमात्मा का, जो रुख में भी वो स्वभाव है, इंसान में भी वो स्वभाव है, इन 5 तत्वों का भी वो स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है परमात्मा का? वो है चुप। चुप में बसाया हुआ स्पेस, स्पेस में बसाया हुआ खालीपन, खालीपन में बसी हुई शून्य, शून्यता में बसा हुआ फिर खालीपन। वो वहां तक क्या सा एक्शन जाता है, वो है होश। होश को हम जी सकते हैं। होश एक चुप है, होश हमारा एक स्पेस है, होश हमारा एक खालीपन है। इस खालीपन होश में एक शून्यता है, इस शून्य में फिर एक खाली एहसास है जो हमारी मौजूदगी है। वो मौजूदगी क्या है? हमारा होश, हमारी चेतना। होश हमारा एक्शन है, मौजूदगी हमारी चेतना है। वो चेतना रुख में भी है, वो चेतना चुप में भी है, वो चेतना स्पेस में भी है, वो चेतना खालीपन में भी है, वो बहते पानी में भी है, वो बहती हवा में भी है। हमने होश बनना है, अपना चैतन्य रूप बनना है। उस चेतन रूप में हमारी मौजूदगी का एहसास है। वो हर जगह मुझको दिखाई देती है। ये है, दिस इज दैट। ये है जगह जगह पर समाया हुआ वो हमारा चैतन्य रूप, वो जिसको हम कहते हैं परमात्मा। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये एक होश का ब्रह्मांड है, ये एक चैतन्य रूप ब्रह्मांड है जिसमें रूप रंग आकार की सृजना है। अमेजिंग। हमारा होश रूप रंग आकार बन जाता
आपने देखा नहीं कि सोच कैसे आती है, आपने देखा नहीं कि भाव कैसे आता है, आपने देखा नहीं कि सपना कैसे बन जाता है, आपने देखा नहीं कि जीवन में आपके घर में कैसा बच्चा पैदा हो जाता है, आपने देखा नहीं कि आपका रूप रंग कैसे बदल जाता है, आपने देखा नहीं कि प्यार में आप कैसे हो जाते हैं, आपने कभी देखा नहीं कि आप क्रोध में कैसे हो जाते हैं, आपने देखा नहीं कि आपके आगे आपकी माँ हो तो कैसा रूप बदलता है, आप कैसे बेटे बन जाते हो, जब आपके आगे आपकी बीवी होती है तो आप कैसे मियां बन जाते हो। आपने अपने बदलते हुए रूप को देखा है कि नहीं देखा? आप कैसी, आपके बाप के आगे मैं कैसी बेटी बन गई, जब मेरे आगे मेरा बेटा आया तो मैं कैसी माँ बन गई, मैं ही वो बेटी हूँ और मैं ही वो माँ हूँ। कैसे मेरा कन्वर्ट होता है एहसास, जे होश कैसे बदलता है और अटैक करता है। वो होश, मैं रुख के आगे होती हूँ तो मैं कैसी बन जाती हूँ। मैं आज मैं क्या हूँ, वही रुख के आगे भी मैं वही हूँ, मैं बेटे के आगे भी वही हूँ। मैं अपने उस रूप में से देखती हूँ कि ये संसार का रूप रंग आकार मेरे लिए क्या है, खाली। मैं हूँ होश, जो बेहोश नहीं हूँ। मेरा कोई भी अंग, मेरा कोई भी सोच, मेरा कोई भी भाव, मेरा कोई भी एहसास अंधेरे में नहीं है, होश में है। और मैं देखती हूँ कि होश से जब मैं देखती हूँ चलते हुए इंसान को, जब मैं देखती हूँ बहते हुए पानी को, जब मैं देखती हूँ उड़ते हुए पक्षी को, जब मैं देखती हूँ बगती हुई हवा को, उनमें से एक ही चीज मुझको दिखाई देती है, उनका एक संदेशा कि आज इनकी रफ्तार ऐसी क्यों है। उस रफ्तार से एहसास लगाती हूँ, उनका एहसास मेरे में आता है और वो मुझको बताता है कि आज ब्रह्मांड में ये होने वाला है। चलते हुए इंसान के कदमों की आहट बताती है कि ये किस किस्म की है। बहती हवा का एहसास मौसम का तकाजा बन जाता है, बहते पानी का बहाव आने वाले तूफान की न्यूज दे जाता है, उड़ते हुए पक्षी के पर जीवन की समझ का सद्दा बन जाते हैं। सब इतना मिला हुआ है, सब इतना खुला हुआ है, एहसास एक ही है, वो है होश। होश से है जे संसार, होश से है जे परमात्मा, होश से जे है रिश्ता, होश से हूँ मैं, होश से है जे पानी और होश से है जे रुख, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। होश मंदी से जे 5 तत्व गायब हो जाते हैं, होश मंदी में ही, बेहोशी में ही जे 5 तत्व कायम हो जाते हैं। ये है दिस इज दैट, हमारा चैतन्य रूप, हमारा होश रूप सर्वव्यापक है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।